हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों सबसे पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का हमारा पैरेललोग्राम लॉ। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक आप लोगों के स्कूल में पेपर में पूछा जाता है। और बच्चों इस टॉपिक का इस्तेमाल आप लोगों को 12th क्लास में भी करना पड़ता है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। तो बच्चों इफ़ टू वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, 2 वेक्टर यदि होते हैं तो सबसे पहले वेक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वेक्टर क्या होता है बच्चों, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अब बात को करते हैं इसकी लाइन को। इफ़ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट, यदि 2 वेक्टर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को, और साथ ही साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। जब वे 2 वेक्टर पैरेललोग्राम की 2 बराबर साइड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक कॉमन पॉइंट से, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एक डायगोनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों 2 वेक्टर हैं आप लोगों के पास जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से लेकर, जहां पर उनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक डायगोनल के रूप में काम करेगा, जिसके कारण हम लोग क्या बना सकते हैं, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो दोनों वेक्टर होंगे ये आप लोगों के किसी कॉमन पॉइंट से लाई करेंगे। तो 2 वेक्टर हैं बच्चों आप लोगों के पास जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो जो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम की बराबर साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर साइड को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक कॉमन पॉइंट से, एंड देयर रिजल्टेंट, और जो उनका रिजल्टेंट बनता है वो किसी एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो किस फॉर्म में होगा, एक डायगोनल के फॉर्म में होगा। और उसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो चलिए इसकी फिगर को हम लोग बनाते हैं और समझते हैं कैसे फिगर बनेगी। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, एक ओ पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पर एक वेक्टर आप लोगों का एक ये हो गया, एक वेक्टर बच्चों आप लोगों का ये हो गया। ठीक है, एक वेक्टर ये है आप लोगों का ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। ठीक है, जिनका कॉमन पॉइंट ये हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक डायगोनल की फॉर्म में होगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, एक डायगोनल के फॉर्म होगा, डायगोनल रिप्रेजेंट होगा। और जिसकी हेल्प से हम लोग यदि इस फिगर को कंप्लीट करें तो बच्चों वो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनेगा। यदि डायगोनल की हेल्प से हम लोग इस फिगर को क्या करें, कंप्लीट करें, तो बच्चों मेरा क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का इस डायगोनल की फॉर्म में होगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। तो बच्चों ये बी वेक्टर है तो ये वाला भी बी वेक्टर होगा आप लोगों का, और ये ए वेक्टर है तो ये वाला भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। तो ये वाली बात इस टॉपिक के अंदर, इस डिफाइन के अंदर कही है। अब हम लोगों को इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल दिया जाता है और इस लाइन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है 90 डिग्री पर, जिसका एंगल बच्चों अल्फा होगा, और ये डायगोनल का जो एंगल होगा बच्चों वो थीटा होगा। अब इसको नाम दे देते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये आप लोगों का क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, और ये N मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों आप लोगों को एक तो PQ की लेंथ चाहिए, एक आपको QM की लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस ट्रायंगल को यहाँ पर अलग बना लेते हैं, ये अल्फा, ये P, ये Q, ये M। तो बच्चों ये वाला बी वेक्टर हो गया। सबसे पहले आपको पी क्यू चाहिए, तो बच्चों इसके लिए हम लोग ट्रायंगल में कोस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया बच्चों पी क्यू और हाइपोटेनियस हो गया बी वेक्टर। तो बच्चों पी क्यू की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है आप लोगों की, बी वेक्टर कोस थीटा, यानी ये जो लेंथ आई है बच्चों ये कितनी आई है, बी वेक्टर कोस थीटा। अब आपको बच्चों QM की लेंथ चाहिए, तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बच्चों आपका MQ है, हाइपोटेनियस बच्चों आपकी B वेक्टर हो गई। ये हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से बच्चों MQ का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, B वेक्टर साइन थीटा आ गया।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप लोगों ने पी क्यू की लेंथ फाइंड कर ली है और एम क्यू की लेंथ फाइंड कर ली है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या बन गई आप लोगों की बी साइन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा बन गई। आई होप इतनी चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी होंगी। अब बच्चों आप लोगों को क्या चाहिए, इसका रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट के लिए देखो ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है ओ क्यू एम, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम में अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों पाइथागोरस यदि हम लोग लगाएं, यूज पाइथागोरस थ्योरम, यदि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनियस है आप लोगों की आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बच्चों आप लोगों का एम क्यू का स्क्वायर, और जो बेस है बच्चों वो क्या है ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर एम क्यू किसके बराबर आया बच्चों, बी वेक्टर साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर आया, और जो बच्चों ओ क्यू है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, ओ पी प्लस पी क्यू से मिलके बना हुआ है, जिसका स्क्वायर कर दिया। बी का स्क्वायर करेंगे, बी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ओ पी का वैल्यू बच्चों ए वेक्टर है और पी क्यू का वैल्यू बच्चों आप लोगों का बी वेक्टर कोस थीटा और उसका स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, बी वेक्टर स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखेंगे। ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए वेक्टर बी वेक्टर और कोस थीटा। जहाँ पर बच्चों आप क्या कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ में से बी वेक्टर यदि हम लोग कॉमन ले लें, बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और ए वेक्टर का स्क्वायर एज इट इज़, और बचा क्या 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। क्लियर, ये चीज़ बच गई। यहाँ पर बच्चों ये 1 हो जाता है तो बचा क्या आप लोगों के पास, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और बचा क्या 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा, जो किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। जहाँ पर बच्चों इसका अंडर रूट, इस पर स्क्वायर अंडर रूट में पहुँच जाएगा, इधर अंडर रूट में पहुँच गया तो बचा क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो बच्चों ये फाइनल रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ठीक है, जो डायगोनल के रूप में काम कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या आया, हमारा दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड आया, जो किस फॉर्म में लाई कर रहा था, डायगोनल के रूप में लाई कर रहा था। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो चलिए डायरेक्शन निकाल लेते हैं, किस डायरेक्शन में वो काम करेगा। अब डायरेक्शन बच्चों हम लोग निकाल रहे हैं इसकी, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो बच्चों अब आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चों आप लोग इस पूरे ट्रायंगल में ही काम करेंगे, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल के लिए अब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं वो चीज़ अब हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग काम करते हैं। यदि अगर हम लोग क्या ले लें, टेन थीटा ले लें, तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बच्चों यदि आप इस फिगर की बात करें, इस फिगर में देखें तो परपेंडिकुलर क्या है आप लोगों का, यहाँ पर परपेंडिकुलर है बच्चों आप लोगों का एम क्यू, और जो बेस है बच्चों वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ओ क्यू, जो बेस है वो क्या दिखाई दे रहा है ओ क्यू। जहाँ पर बच्चों एम क्यू किसके बराबर आया, बी वेक्टर साइन थीटा के बराबर आया था, और ओ क्यू किस किस से मिलके बना है, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू से मिलके बना है। जहाँ पर बी वेक्टर साइन थीटा एज इट इज़, ओ पी का वैल्यू है बच्चों ए वेक्टर, और पी क्यू का वैल्यू आया था आप लोगों का बी वेक्टर कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये बच्चों क्या बना, इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। तो बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या बन गई, इसकी डायरेक्शन बन गई, ठीक है।
अब बच्चों इसमें कुछ केस हैं। केस पहला, यदि थीटा कितने डिग्री हो जाए बच्चों, 0 डिग्री हो जाए, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आया था आप लोगों के पास, ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर 2ab कोस थीटा आया था। यदि थीटा 0 रख दिया जाए तो कोस 0 बच्चों कितना हो गया, 1 हो गया। बचा क्या, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा 1 हो गया। तो बच्चों ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, जहाँ पर अंडर रूट इसे काट के बाहर आ जाएगा और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब यदि आपको क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बना था बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस थीटा। तो बच्चों जब आप इसमें 0 रखेंगे तो साइन 0, जो साइन 0 होता है बच्चों वो 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और कोस 0 1। तो बच्चों ये पूरा कितना आ गया, 0 आ गया, यानी tan थीटा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और बच्चों tan थीटा मतलब जो 0 वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू होती है। थीटा tan से tan कैंसिल इन्वर्स में जाके, तो थीटा कितने डिग्री का आ गया बच्चों, 0 डिग्री का आ गया। तो ये इसकी डायरेक्शन की बात हो गई। अब यदि हम लोग सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस यदि हम लोग लेते हैं तो थीटा बच्चों यदि हम लोग कितना डिग्री रखें, 90 डिग्री रखें, तो कोस 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कोस 90 कितना होगा यहाँ पर, 0। तो इसमें रिजल्टेंट के फॉर्मूले में यदि हम लोग वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस 90 और कोस 90 बच्चों 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो रिजल्टेंट क्या मिला मुझे, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये मिल गया। अब डायरेक्शन के लिए बच्चों अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, तो जो tan थीटा का फॉर्मूला है बच्चों वो ये है, यहाँ पर साइन 90 रख देंगे, नीचे ए वेक्टर प्लस बी कोस 90 और कोस 90 बच्चों 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो बच्चों बचा क्या, b अपॉन ए, यानी tan थीटा, और यानी बच्चों tan जो थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ पर केस बन गया। ठीक, अब यदि आपको क्या चाहिए बच्चों, यदि हम लोग थीटा थर्ड केस की अगर हम लोग बात करें और थीटा हम लोग कितना डिग्री मान लें, 180 डिग्री अगर हम लोग थीटा मान लें, थीटा कितना मान लें, 180 डिग्री अगर हम लोग मान लेते हैं बच्चों, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 और बच्चों कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 में हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर बी वेक्टर। और बच्चों ये फॉर्मूला बन रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ये बच्चों पूरा एक रिजल्टेंट बन गया। कब, जब एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए या आ गया होगा। बच्चों देखो प्रैक्टिस का खेल है सारा, सारी जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। आई होप ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। तो आप लोगों को ये प्रूफ करना है, ये डेरिवेशन तैयार करना है, फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बाद में। पहले आप लोग ये तैयार कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।